गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का जो थोड़ा सा हमारा मिशन है वो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। वैसे तो इस चैप्टर में कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, बट सबसे पहले व्हाट शुड बी द मोटिव कि सर नंबर वन, अगर हम फिक्स एसेट परचेज करें या सेल करें, बहुत हुआ गुड्स की बात, अब कुछ फिक्स एसेट की भी तो बात करनी चाहिए हमें, राइट बच्चों। तो अगर हमने फिक्स एसेट परचेज किया या सेल किया तो उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। देन फाइनल सेटलमेंट, ये ऑलरेडी आपको नॉलेज बेसिक है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देन इंश्योरेंस क्लेम रिलेटेड स्पेशल सिचुएशन, कि गुड्स में आग लग गई और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ क्लेम मिला, उसका भी स्पेशल ट्रीटमेंट है। देन अगर हमारे पैसे डूब जाए, बैड डेट्स हो जाए या बैड डेट्स रिकवर, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड देन परचेज ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड। ठीक है, सो टारगेट तो 5 पॉइंट्स का है, जितना भी हम अचीव कर पाए। स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले देखिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है बोर्ड पे कि अगर हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं, कल भी हमने इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन किया था बच्चों, इफ यू रिमेंबर, कॉस्ट कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। कौन सा कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है बच्चों? कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, और कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों कि सर जब भी हम फिक्स एसेट परचेज करते हैं और उसके ऊपर कोई कंपलसरी एक्सपेंसेस लगते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड ऑल, दैट शुड बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट। फॉर एग्जांपल, आपने मुंबई से एसेट मंगाई, फर्नीचर परचेज किया या कोई मशीन परचेज की स्पेशली, तो वो उड़ के तो नहीं आएगी आपके पास, उसके ऊपर कुछ ट्रांसपोर्टेशन का, इंस्टॉलेशन का चार्ज देना पड़ेगा। तो ओवरऑल उसे मशीन की कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड। और ये चीज आपने फिक्स ये कॉस्ट कंसेप्ट में पढ़ी थी, इफ यू रिमेंबर। हम उस टाइम आपको बोला करते थे कि बच्चों अकाउंट्स की एबीसीडी है, अकाउंटिंग टर्म्स और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो हमेशा आपको हेल्प करेंगे फॉर एवर इन अकाउंट्स। हम 12th में बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं कि बेटा याद है हमने 11th में एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन पढ़ा था, क्या था उसका नाम? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म ऑब्लिक प्रूडेंस, समझ रहे हैं? वो क्या कहता है, याद है आप में से किसी को कि सर क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यूज अगर दे रखी हैं, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, हमें कौन सी लेनी है, व्हिचएवर इज लेस। और सेकंड बात हमने क्या सीखी थी इसके अंदर बच्चों, याद कीजिए कि सर अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में लॉसेस हो सकते हैं, उसके लिए एडवांस में क्या बना लेना चाहिए, प्रोविजन। क्या बना लेना चाहिए, प्रोविजन। ठीक है, एज दिस इज अ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो अभी हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन किसके ऊपर चल रहा है, कॉस्ट कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, इसका क्वेश्चन लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करता हूं मैं अच्छे से कि हमने मशीन परचेज की, बॉट मशीनरी फॉर रुपीज, बॉट मशीनरी, ये देखिए ब्रैकेट में भी लिख देता हूं, बॉट मशीनरी फॉर रुपीज 2 लाख, फुल स्टॉप, स्पेंट रुपीज 10,000 on its transportation and 5,000 on installation. It means ये मशीन की कॉस्ट कितनी डिक्लेयर करेंगे हम, बताइए। व्हाट शुड बी द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट डिक्लेयर करेंगे बच्चों मशीन की? यस 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 सर, मशीन की कॉस्ट 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000, राइट बच्चों? कितनी कॉस्ट डिक्लेयर करेंगे हम मशीन की? 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 5,000। इज इट फाइन? क्योंकि कॉस्ट कंसेप्ट भी तो यही कहता है आपको बच्चों, याद कीजिए कॉस्ट कंसेप्ट। डन, चलें आगे। यानी कि इस एंट्री का सॉल्यूशन होना चाहिए सर मशीनरी अकाउंट डीआर, मशीनरी अकाउंट डीआर। मतलब बच्चों देखिए, अगर मैं अभी के अभी तुरंत डिस्कशन करूं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड परचेज ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। मैं इन दोनों को साथ में डिस्कस कर लेता हूं बच्चों, ठीक है? आप, ये इंपॉर्टेंट है तो हम थोड़ा सा स्पीड धीरे रखेंगे क्योंकि कंसेप्ट सीख रहे हैं आप। मशीनरी अकाउंट डीआर कितने रुपीस के साथ होगा? 2,15,000। एंड 2 में हमारे यहां से क्या जा रहा है बच्चों? कैश। अच्छा, एंट्री में तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए राघव, आई एम श्योर आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
बिकॉज असेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं आप, डेबिट, और डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। राइट बच्चों, यहाँ पर असेट इंक्रीज हो रही है लेकिन कैश बिजनेस से जा रहा है। हालांकि इसको भी हम समझ सकते हैं असेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर कैश भी तो असेट है, इंक्रीज होती तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, और यहाँ पर कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट किया विद हाउ मच अमाउंट, 2,15,000, 2,15,000 being machinery purchased, being machinery purchased, right बच्चों। यानी कि आप खुद सोचिए, आप भी तो कई बार होता है ऐसा कि आपने मान लीजिए एक्टिवा परचेज की और कोई आपसे पूछता है एक्टिवा कितने की पड़ी, तो आप क्या बताते हैं, लमसम अमाउंट बता रहा हूं मैं 60,000, 60,000। बट सच में ये बात सही नहीं है। गाड़ी का एक्स शोरूम इट वाज मे बी अराउंड 50,000 या 51, 52, उसके ऊपर क्या लगा, आरसी रजिस्ट्रेशन, उसका एक्सपेंस लगा, उसके ऊपर इंश्योरेंस लगा, और कॉस्ट कितनी बनी, 60। क्या आप में से कोई बच्चा बताता है एक्स शोरूम प्राइस, नहीं सर। ओवरऑल हमने कितना पे किया, हम तो वही प्राइस बताएंगे। वेरी सिंपल, सिंपल सी बात है, एक्स शोरूम कोई नहीं बताता। तो यहाँ पर भी तो सेम सिचुएशन चल रही है कि आपको ये मशीन फिक्स असेट ओवरऑल कितने रुपीस में पड़ी, 215। हाँ, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट, अगर मैं कहूं आफ्टर फ्यू मंथ्स आपने अमाउंट स्पेंड किया रिपेयरिंग पर, रिपेयर ऑफ रुपीज 2,000 incurred ऑन मशीनरी, यानी कि आफ्टर फ्यू मंथ्स आपने मशीनरी की रिपेयर के ऊपर 2,000 स्पेंड किया। क्या ये मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कौन बताएगा। अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। कैन एनीबडी एक्सप्लेन, क्या ये 2,000 रुपीज आफ्टर फ्यू मंथ्स जो मशीन की रिपेयर पे लगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेते हैं, मशीन लेते हैं, तो रिपेयरिंग का एक्सपेंस हो सकता है ऑफ कोर्स। एनीबडी, सर बिल्कुल नहीं होगा ऐड, बिकॉज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गॉट इट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सर होता रहेगा। अब गाड़ी लिए तो पेट्रोल तो आप डलाते रहेंगे, गाड़ी ली कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स असेट भी बोल सकते हो, या एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो। बट पेट्रोल डलाया, कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन द सेम मैनर बच्चों, जो आपने रिपेयर का खर्चा किया, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, रिपेयर अकाउंट डीआर टू कैश, बिकॉज रिपेयर क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। रिपेयर अकाउंट डीआर टू मशीन अकाउंट, repair, sorry, it should not be to machine, it should be to cash, because cash is going out from the business. Repair account dr to cash account, how much rupees, 2,000। please tell me if you have any doubt, cash दोनों कंडीशन में जा रहा है, बट फर्स्ट कंडीशन में आपने फिक्स असेट परचेज की है, इसलिए फिक्स असेट को डेबिट किया। सेकंड कंडीशन में आपने रिपेयरिंग का खर्चा किया, तो रिपेयर है, नॉर्मल खर्चा है, होता रहता है, मशीन लिए तो रिपेयरिंग करानी पड़ेगी। अब हमने फर्स्ट का परचेज तो डिस्कशन कर लिया, अब हमारे गुड्स के ऊपर बच्चों एक और रूल जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, परचेज ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड। तो सर इसमें क्या डिफरेंस है, आइए चेक करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन, देखना ध्यान से। गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 60,000, full stop. Goods purchased for rupees 60,000, paid for carriage, जिससे आप हिंदी में बोलते हैं भाड़ा, रुपीज 1,000। हाँ जी बच्चों, परचेज तो सर हमने खूब सुना है सर परचेज का तो एक ही रूल है, परचेज अकाउंट शुड बी डेबिटेड। सर गुड्स खरीदा है सर परचेज डीआर होगा, बिल्कुल सही। लेकिन वहां कॉस्ट कंसेप्ट अप्लाई हो रहा था कि आपने फिक्स असेट खरीदी और उसके ऊपर क्या किया, कंपलसरी एक्सपेंसेस किए। क्या यहाँ पर कैसे होगा, सोचिए, आपने गुड्स परचेज किया 60, ठीक है, आप गुड्स परचेज करके लाए 60,000 का, और उसके ऊपर आपने क्या पे किया, कैरेज यानी कि भाड़ा, हाउ मच रुपीज बच्चों, 1,000 रुपीज, हाउ मच रुपीज, 1,000।
क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या सर इस कैरेज की अमाउंट को परचेज के अंदर ऐड कर सकते हैं? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये ऐड नहीं हो सकता। सर क्यों? एक बात फैक्ट बताइए, कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, बाहर से गुड्स परचेज करके लेके आए, गुड्स फिक्स असेट की बात नहीं कर रहा हूं, अब गुड्स परचेज करके लाए तो उसके ऊपर भाड़ा वगैरह भी तो लगेगा, लेकिन वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं हो सकता। दैट इज प्योर एक्सपेंस, दैट इज प्योर एक्सपेंस। वो क्या है? प्योर एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस को आप क्या करते हो? डेबिट। सोचिए क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डीआर, ये एक एक एंट्री इंपॉर्टेंट है आपके लिए बच्चों, सच में। परचेज अकाउंट डीआर 60,000, गॉट इट? कैरेज अकाउंट डीआर 1,000, परचेज अकाउंट डीआर 60,000, कैरेज अकाउंट डीआर स्टार मार्क करना चाहिए, बिकॉज ये एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस को तो हम डेबिट करते ही हैं। क्रेडिट में क्या आएगा बच्चों? सोचिए, क्रेडिट में क्या आएगा? सर क्रेडिट में आएगा टू कैश, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, कैश बिजनेस से जा रहा है स्टूडेंट्स टू कैश अकाउंट। हाउ मच रुपीज? 61,000 rupees. How much rupees? 61,000. Being goods purchased and expenses incurred. Being goods purchased and expenses incurred. So basic purpose क्या था? Fixed asset खरीदी, जो भी compulsory expense हुए goods की cost में add कर दिया। अगर goods purchase किया और expenses हुए उसे goods की cost में add नहीं कर सकते। ये basic rule है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब हमने फर्स्ट और लास्ट कंप्लीट किया, बट फर्स्ट में एक चीज अभी भी बाकी है बच्चों, एंड दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? सेल ऑफ फिक्स असेट, सेल ऑफ फिक्स असेट। आए इस टॉपिक पे थोड़ा सा डिस्कशन करें जल्दी से। सर फिक्स असेट को हम सेल क्यों करेंगे? सपोज आपकी फिक्स असेट पुरानी हो चुकी है, आपके पास एक मशीन थी, अब उसकी इफेक्टिवनेस अच्छी नहीं आ रही थी बच्चों, तो आपने क्या किया? उसे सेल कर दिया। अब सेल करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉफिट या लॉस, और उसे आपको अलग से शो करना पड़ेगा। आप सुनना ध्यान से, मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि बेटा अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे, और गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स प्राइस पे दिखाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी फिक्स असेट सेल की, उसका प्रेजेंटेशन इट्स नॉट अ इजी टास्क। समझिए ध्यान से, देखिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 इसका, सोल्ड ओल्ड मशीनरी, सोल्ड ओल्ड मशीनरी having present value of rupees 1 lakh at rupees 88,000. Point number first. Then point number second also I'm going to write. Sold old furniture having original cost rupees 50,000, book value 40,000 at rupees 46,000। सोचिए, दिमाग लगाइए, दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। हमने एक पुरानी मशीन सेल आउट की जिसकी प्रेजेंट वैल्यू, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? मींस ओरिजिनल कॉस्ट में से अगर आप डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो जो वैल्यू आपको दिख रही है, आप इसे प्रेजेंट वैल्यू भी बोल सकते हैं, आप इसे बुक वैल्यू भी बोल सकते हैं। बच्चे तो इस टॉपिक बहुत अच्छे से समझते हैं। पीवी या बीवी, बच्चे क्या बोलते हैं? सर देखिए, पीवी या बीवी दोनों ही सेम है। कैसे? पीवी बोले तो प्रेजेंट वैल्यू और बीवी बोले तो बुक वैल्यू। सर बुक वैल्यू मींस व्हाट? जिस रेट में हमने परचेज किया था, हर साल फिक्स एसेट के ऊपर क्या लगता है बच्चों? डेप्रिसिएशन। क्या लगता है बच्चों? डेप्रिसिएशन। तो अगर आपकी दुकान है, बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास फर्नीचर था सपोज 1 लाख रुपीस का, अब हर साल उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब डैप लगाने के बाद जो वैल्यू आपकी बुक्स में आप लिख रहे हैं, बैलेंस शीट के अंदर, असेट के अंदर, दैट इज नोन एज बीवी, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू बोलो या प्रेजेंट वैल्यू बोलो, दोनों का मतलब
सेम है, यानी कि इतने रुपीज से आपने अपनी बुक्स में उस असेट को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आइए पॉइंट नंबर फर्स्ट देखते हैं जल्दी से। यस, सोल्ड ओल्ड मशीनरी हैविंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख, यानी कि इस मशीन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1 लाख। 1 लाख रुपए की मशीन, 1 लाख रुपीस की मशीन आप सेल आउट कर रहे हैं। मे बी इसकी एफिशिएंसी कम हो गई थी, मे बी इससे आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ रहा था, आपने इसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया? 88,000। पैसे आएंगे या जाएंगे? जल्दी सोचिए बेटा। कैश आएगा, डेबिट कर दे, चेक कीजिए, एंट्री एंट्री चेक कीजिए। कैश अकाउंट दिया। बच्चों ध्यान से देखना, कितना कैश आ रहा है? सर 88,000 आ रहा है। मशीन कितने की जा रही है? सर मशीन 1 लाख की जा रही है। सर हमारी बुक्स में इसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख थी। सर हमने 1 लाख से इसको शो कर रखा था, लेकिन आज के बाद ये मशीन हमारी दुकान में नहीं रहेगी, हम इसे सेल आउट कर रहे हैं। तो जितने रुपीज से असेट को शो कर रखा था, यानी कि डेबिट, असेट डेबिट होती है, आज ये असेट जा रही है, तो क्रेडिट भी कौन सी अमाउंट से करोगे? प्रेजेंट वैल्यू या बुक वैल्यू? सर 1 लाख की मशीन जा रही है, टू मशीन, टू सेल्स नहीं लिखेंगे प्लीज। अगर सेल्स लिखा तो कॉमर्स छोड़ देना, क्योंकि इट मींस आप यू आर नॉट एलिजिबल। मैंने आपसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था, सेल्स वर्ड कब यूज होगा? जब हम गुड्स सेल आउट करेंगे। क्या ये हमारा गुड्स है? नहीं सर, ये हमारी फिक्स असेट है, वी कैन से नॉन करंट असेट, और इसे हम नॉर्मली बेचते नहीं है सर। वो तो इनएफिशिएंट हो गई थी, या इससे एफिशिएंटली वर्कआउट नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, मजबूरन हमने इसको सेल आउट किया सर। टू मशीनरी कितना रुपीस? 1 लाख रुपीस, क्योंकि हमारी बुक्स में अभी भी ये कितने रुपीस से शो थी? प्रेजेंट वैल्यू देखिए, प्रेजेंट वैल्यू सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। तो डेबिट भी 1 लाख से थी, क्रेडिट भी 1 लाख से किया। सर लेकिन पैसे तो 88,000 ही मिले, रुपीस तो 88,000 ही मिले, 12,000 का क्या हो गया बच्चों? हमें लॉस। और ये लॉस हम कौन से अकाउंट में शो करेंगे? दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉस, ये कोई ऑर्डिनरी लॉस नहीं है बच्चों। इसके लिए हम स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करेंगे। जर्नल के अंदर 3 कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। कितनी कंडीशंस? 3, जो स्पेशल कंडीशन है, जहां पर आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? स्पेशल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्पेशल हमें 12,000 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया बच्चों, जिसको हमने कौन से अकाउंट में शो किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितने का लॉस हुआ आपको चेक कीजिए? 12,000 का। क्योंकि बच्चों भले आप कितने में भी सेल करें, आपकी बुक्स में मशीन कितने रुपीस से वैल्यू पे आपने शो कर रखा था? 1 लाख, यानी कि असेट 1 लाख से डेबिट हो रखी थी, तो आज क्रेडिट भी कितने रुपीस से करेंगे? 1 लाख। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 50,000। अब देखिए ओरिजिनल कॉस्ट, कुछ लेना देना नहीं है ओरिजिनल कॉस्ट, बिकॉज ये पास्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कितने में खरीदी थी? सर 50,000 में परचेज की थी। कितने रुपीस में परचेज की थी बच्चों? 50, नॉट ऑफ यूज। आज की डेट में इसका बुक वैल्यू कितना है बताइए? ये काम की चीज सर 40,000 इसका बुक वैल्यू है, और आपने इसको सेल किया, और आपने इसको सेल करते समय किसी को मामू बना दिया। सर क्या मतलब मामू बना दिया? यस, 40,000 की असेट को कितने में सेल कर दिया? 46,000 में। लेकिन एक बात सच है, भले कितने में भी सेल करो, फर्नीचर विल बी क्रेडिटेड विद बुक वैल्यू। फर्नीचर कितने का सच में हमारी बुक से, दुकान से जा रहा है? 40,000। तो ये बात कंफर्म है कि जब हम टू फर्नीचर लिखेंगे सर, टू सेल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि टू सेल्स गुड्स के लिए लिखा जाता है। टू फर्नीचर, कितने रुपीस से फर्नीचर जा रहा है? 40,000। कैश कितना आ रहा है बच्चों? कैश कितना आ रहा है? 46,000। क्या आपको नहीं लगता 6,000 रुपए का गेन हो गया? गेन याद कीजिए, प्रॉफिट वर्सेस गेन। वहां गेन में मैं एग्जांपल बताता था आपको, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, याद कीजिए बच्चों। और वो सच में प्रॉफिट नहीं होता, वो क्या होता है? GAIN, गेन। यानी कि इस बार हमें 6,000 का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो गया, जिसे हम कौन से अकाउंट में शो करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में प्रॉफिट भी लिख दिया, हमें 6,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्या ये नॉर्मली रोज रोज होगा? नहीं,
इसलिए इसे सेपरेटली आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया। नरेशन आप लिख सकते हैं दोनों ही पॉइंट्स के अंदर। प्लीज टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज। हमने परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ फिक्स एसेट पढ़ लिया बच्चों, हमने परचेज ऑफ गुड्स ऑब्लिक गुड्स प्लस एक्सपेंसेस पढ़ लिया। 3 चीजें बाकी हैं जिसमें सबसे जो इजी कैटेगरी है वो बैड डेट्स है। करें बैड डेट्स डिस्कस। मैंने आपको जो फाइल सेंड की है ना बच्चों, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस फाइल को भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको इनके थ्योरेटिकल रूल्स रेगुलेशंस मिलेंगे, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है जर्नल में एक बार ढंग से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली। आपको मैंने फर्स्ट होम असाइनमेंट भी सेंड किया था तो किसी ने डाउट ही नहीं पूछा, क्रिएटिव मैनर में था बच्चों वो। आप चेक कीजिएगा ध्यान से। स्टिल यू हैव टाइम, हम मेहनत कर सकते हैं बेटा अभी भी। रादर मेकिंग आवर माइंडसेट इनटू अ नेगेटिव जोन। बेहतर यही है बच्चों कि प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस देखिए, धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे फोकस करेंगे ना, आफ्टर फ्यू डेज यू विल रियलाइज कि सर जर्नल बहुत अच्छा है सर, अब मजा आ रहा है, इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। चलिए आइए सबसे पहले बैड डेट्स से रिलेटेड चेक कर लेते हैं बच्चों। क्या है ये बैड डेट्स की स्टोरी? आइए एक छोटी सी सिचुएशन लेते हैं। मिस्टर राम अ डेटर। मिस्टर राम हमारा क्या था? डेटर था, ठीक है बच्चों। आगे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। क्या डिक्लेयर हो गया ये? इंसॉल्वेंट। एंड वी गेट नथिंग फ्रॉम हिम। और ड्यू अमाउंट पता है कितनी थी बच्चों? ड्यू अमाउंट थी 10,000। मिस्टर राम अ डेटर, हमारा डेटर था, हमने मिस्टर राम को गुड्स उधार बेचा था और ये राम से रावण बन गया बच्चों। क्या बन गया? राम से रावण बन गया। बिकॉज ही हैज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया और हमें इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो बैड डेट्स हमारे लिए प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? सोचिए, लॉस होगा। लॉस कहां आता है? डेबिट में आता है। ये देखिए व्हाट विल बी द एंट्री? बैड डेट्स अकाउंट डीआर। क्या एंट्री की बच्चों हमने? बैड डेट्स अकाउंट डीआर 2। बैड डेट्स अकाउंट डीआर 2। ये काम किसने किया? सर राम ने किया, टू मिस्टर राम। नरेशन बीइंग अमाउंट बीइंग बैड डेट्स अकर्ड। बैड डेट्स हो गया ना बच्चों, बीइंग बैड डेट्स अकर्ड। कितने रुपए डूब गए हमारे? 10,000 10,000। अब आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि राम का अकाउंट क्रेडिट क्यों किया? थोड़ी सी स्टोरी बनाकर। एनीबडी? मजा आएगा बच्चों अगर हम इसको प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे तो। एनीबडी वांट्स टू ट्राई कि सर बैड डेट्स लॉस है वो तो डीआर होगा, बट राम का अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा बच्चों? यस बच्चों, तभी मैं आपको कह रहा हूं कि अकाउंट्स में 99% आई कैन गिव यू गारंटी। आप कभी भी मुझसे वाई पूछेंगे तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जब आपने राम को गुड्स सेल किया होगा, यूज योर माइंड, जब आपने राम को गुड्स सेल किया होगा आपने क्या एंट्री की होगी? राम डीआर टू सेल्स। याद कीजिए आपने क्या एंट्री की होगी? राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट होता है एज यूजुअल, और उधार बेचा तो डेटर्स क्या हो गए? इंक्रीज। आपने राम का अकाउंट डेबिट किया था और आज राम का अकाउंट क्या कर रहे हैं आप? क्रेडिट। राम, अब राम हमारे बीच नहीं रहा। जिस दिन ये डेबिट क्रेडिट वाली स्टोरी आपके दिमाग में सेट हो गई, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सोचो, अब आप में से कोई प्रूव कर सकता है कि हम गलत हैं? जब हमने गुड्स बेचा होगा राम को, हमने क्या एंट्री की होगी? सर राम दिया। और आज जब हमने फोन किया, राम राम पैसे दे दो, राम कह रहे हैं खत्म, कुछ नहीं है, कर दो केस, मेरे पास कुछ भी नहीं है। यानी कि बैड डेट्स हो गया, विच इज आवर लॉस। और हमने बैड डेट्स को क्या किया? डीआर। और जो राम डेबिट था, डेबिट से कहां ले आए राम को? क्रेडिट। अब राम हमारे बीच नहीं रहा। अगर आप इसको इस अंदाज से समझने लग गए, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, आप कहेंगे सर अकाउंट्स इज वेरी इजी। बस उस टाइम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने ये सोचा ही नहीं किसी बच्चे ने। हाँ, रिया ने काफी हद तक कोरिलेट किया बेटा, बट अगर आप सब एक चीज सोचिए, किसने पैसे डुबाए? जिसको हमने पहले उधार बेचा था गुड्स, जनरली वही तो पैसे हमारे डुबाएगा। तो जब हमने उधार बेचा था तो हमने उसको डेटर मान के उसका अकाउंट डेबिट किया था।
आज अगर वो पैसे दे देता तो हम करते कैश अकाउंट दिया टू राम। टिप्स पे आता है बच्चों के, थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर राम हमें पैसे दे देता, क्या एंट्री करते? कैश दिया टू राम। सर अगर वो हमें चेक देता तो हम क्या करते? बैंक दिया टू राम। सिंपल है। लेकिन आज उसने हमें धोखा दिया, धोखा, राम बन गया रावण, नहीं दिया पैसा, तो हमने बैड डेट्स को डीआर कर लिया, कोई इशू नहीं है। द एंट्री व्हिच वी हैव डन, बैड डेट्स अकाउंट डीआर टू मिस्टर राम, राइट। अब इसका सेकंड सिचुएशन देखिए दिमाग से, राइट। सेकंड सिचुएशन देखिए, सेम सिचुएशन है, लेकिन मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि हमें राम से 40% अमाउंट तो रिसीव हो गया। 40% अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ टोटल डेब्ट्स। टोटल डेब्ट्स मतलब टोटल जितना भी पैसा बाकी था उसमें से 40% तो रिसीव हो गया। क्या एंट्री होगी? जल्दी से ट्राई कीजिए। यस, कौन बताएगा इसकी एंट्री? अगर मैंने क्वेश्चन में छोटा सा चेंज किया, दैट 40% अमाउंट वी हैव रिसीव, सेम सिचुएशन है ऊपर वाली, बट 40% उसमें से हमें मिल गया। यानी कि राम को जब हमने पकड़ा तो 40% तो मिल गया बेटा। व्हाट शुड बी द एंट्री? एनीबॉडी? वंडरफुल आंसर, वंडरफुल, वेरी गुड। अब बच्चों एक बात बताइए, थोड़ा सा चेंज क्या आया कि कुछ पैसा तो मिल गया, 40% मिल गया, तो जो पैसा आ रहा है, लक्ष्मी जी आ रही है, कभी भी लाइफ में पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, इतना सिंपल सा रूल है कैश का। कैश अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, हाउ मच अमाउंट? 40%। क्योंकि सर हम मांगते तो 10,000 थे ना राम से। अब राम को पकड़ लिया हमने, उसकी जेबें देखी या उसके ऊपर केस किया, जो भी हमें मिला वो कितना था? 40%। 10,000 का 40% कितना हुआ? 4,000। कहते हैं जो मिल गया वो अपना है और जो नहीं मिला वो सपना है, और उस सपने को क्या बोलते हैं? बैड डेट्स अकाउंट। कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट डीआर, बैड डेट्स अकाउंट डीआर। अब 6,000 डूब गया। लास्ट सिचुएशन और इस सिचुएशन में क्या सेम है कि सर डूबे तो हैं बट एंटायर मनी नहीं डूबा, कुछ डूबा है। जितना पैसा आ रहा है वो ले लो, जितना डूबा बैड डेट्स अकाउंट डीआर। और टू में सेम, किसका नाम? टू मिस्टर राम, with how much rupees? 10,000 rupees. With how much rupees? 10,000 being amount received from Mr. Ram. Khatam. Please check it out. And if you have any doubt, just tell me. If you have any doubt. चले बच्चों आगे, चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही।